हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे ग्रुप डी रेलवे में जो पिछले साल पूछे गए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसी को आज हम कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो हो जाएगा राजस्थान। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 8वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। 9वां है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा अब तक 3 बार की हुई है, जो पहला 1962 में, दूसरा 1971 और तीसरा 1975 में। 12वां क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था और इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था और वो 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। प्रसिद्ध किताब गुलामगिरी किसने लिखी? तो प्रसिद्ध किताब गुलामगिरी ज्योतिराव फुले द्वारा लिखी गई थी। 14वां, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। अगला है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है? तो आंसर हो जाएगा अग्नाशय। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 वर्ष। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो अकबर ने की थी। मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 लगभग होता है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में हुआ था। किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो आप लोग जानते ही हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली स्मृति रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी पूरा नाम है।
सत्यमेव जयते कहाँ से लिया था? तो सत्यमेव जयते मुंडकोशनिषद से लिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य किसके संरक्षक में थे? चंद्रगुप्त मौर्य किसके संरक्षण में थे? तो ये चाणक्य कौटिल्य के संरक्षण में थे। भारत के किस राज्य में सूरज सबसे पहले निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। प्रसिद्ध किताब गीता रहस्य किसने लिखी थी? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया था, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेट्स ने किया था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहर नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में है, नवी मुंबई में। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं? तो वो विटामिन ए की कमी से होती है। दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो बीरबल था। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो वो बृहस्पति को कहा जाता है, जिसे जुपिटर भी बोलते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। भारत में योजना आयोग को किसने प्रस्थापित किया था? तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो वो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा दी गई थी। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो गुप्त वंश का सबसे महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, जो कि फ्रांस में स्थित है। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से है, यानी कि मछली उत्पादन से। तो अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण बिहार में किया था, जो कि 1917 में। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा या फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सेकेंड को मापने की ऐसा इकाई क्या है? तो वो टाइम है, यानी कि समय। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बंगाल का शेर कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज के संस्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला और खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू में है। बुलंद दरवाजा का निर्माण
किसने करवाया था? तो बुलंदशहर का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।